Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For class, how are you all beta? I hope that you all are fine. Today the date is June 2, 2021 and the day is Wednesday. It's our 8th lecture of science, and in our previous lecture we have been completed our short questions and today we will solve our long questions. ओके बेटा, तो आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस राइट कर लिए हैं. आई होप कि आपने राइट किए हुए हैं मोस्टली बच्चों ने, और वर्क भी चेक करवाया है, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा रफ है. लेक्चर में बार बार आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि यू मस्ट हैव टू डन योर वर्क नीट एंड क्लीन, लेकिन थोड़े से बच्चों के अलावा किसी ने भी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया. तो काइंडली बेटा आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं उनको फॉलो करें, और लेक्चर को भी आप डेली बेस पे लाजमी लें, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन आंसर जो टीचर राइट करवा रही हैं वो क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, किस तरह से हमने उनको राइट करना है. और लेक्चर को कंप्लीट देखा करें. बीच बीच में से आप कट करके देखते हैं तो बहुत से जो पॉइंट्स हैं, सुनने वाली बातें होती हैं, वो आप स्किप कर देते हैं. ओके, तो हमने नोटबुक के ऊपर अपना यूनिट का नेम राइट किया हुआ है, आपने यूनिट नंबर भी पहले राइट किया हुआ है. तो अब आपको ये दोनों चीज़ें राइट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. शॉर्ट क्वेश्चंस की आपने हेडिंग जिस तरह से दी थी, सेम आपने लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है. तो आप जो वर्क है अपना लॉन्ग क्वेश्चंस का, यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम न्यू पेज. ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस आप जब भी किसी भी यूनिट के स्टार्ट करेंगे, आपने इनको न्यू पेज से राइट करना शुरू करना है. जहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन एंड हुए हैं वहाँ से आपने राइट करना नहीं स्टार्ट करना इनको. ठीक है, यू मस्ट हैव टू स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट करूँगी लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग देनी है. जैसा कि आपको कल बताया था कि हमने जब भी शॉर्ट क्वेश्चन राइट करने हैं या लॉन्ग क्वेश्चन राइट करने हैं, हम उनकी हेडिंग देंगे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देनी है लॉन्ग on the very first line of page. Okay, long question. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन. उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेम एज प्रीवियस कि हमने उसको सेंटर में राइट करना है. सेंटर में आप राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, यूनिट नंबर 1 का. हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? ये आपने पहले भी लर्न कर लिया है, लेकिन अब आप इसको कहाँ पे राइट कर रहे हैं? ऑन योर नीट नोटबुक. what are the main functions of skeleton. कि स्केलेटन के मेन फंक्शंस क्या हैं? हाँ जी, तो ये आप पहले लर्न कर चुके हैं. मैंने आपको पहले रफ नोटबुक पे राइट करवाए थे कि आप इनको राइट करेंगे और इनको लर्न करेंगे, ताकि जब दोबारा हम रीराइट करें तो आपको लर्निंग में आसानी होगी. आंसर को हमने सेंटर में ही राइट करना है, आंसर वर्ड को आंसर. हाँ जी, तो नंबरिंग कहाँ पे करेंगे हम? यहाँ पे जो आपकी मार्जिन लाइन है उसके इनसाइड, ऐसे. बाहर मार्जिन लाइन के आउटसाइड आपने बाहर वाली साइड पे नंबरिंग नहीं करनी है. तो नंबर 1 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन में, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम पहले हेडिंग दे लेते हैं. हेडिंग जो आपने देनी है ये आप ब्लैक पॉइंटर से भी दे सकते हैं एंड ब्लू मार्कर से भी, ये आपकी चॉइस है. फंक्शंस ऑफ skeleton.
ठीक है, तो नंबरिंग हमने कहाँ करनी है, इनसाइड द मार्जिन लाइन. नंबर 1, it gives strength and support to the body. Second point है number 2, frame the shape of our body. Point number 3, it protects some very important and internal organs. And the last point number 4, it helps to move the body. ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर 1 का कंप्लीट हो गया है. ठीक है, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी. Number 2, frame the shape of our body. Number 3, it protects some very important and internal organs. And number 4, it helps to move the body. ठीक है, और हम अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने राइट करना है वर्ड, उसको आपने सेंट्रल लाइन में ही राइट करना है और ब्लैक पॉइंटर यूज़ करेंगे. बार बार आपको इंस्ट्रक्शंस इसलिए दी जा रही हैं कि आप इनको फॉलो करें. क्वेश्चन नंबर 2, which two types of joints have been अब मेरा जो डिस्कस्ड वर्ड है वो यहाँ राइट नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे राइट कर रही हूँ. आपने भी सेम ऐसे ही करना है. डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. अब लाजमी नहीं है कि डिस्कस्ड वर्ड ही आपका वहाँ कंप्लीट ना है, कोई भी वर्ड हो सकता है जो लाइन पे पूरा ना आ रहा हो आगे, तो आपने उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आना है. इन दिस unit.
राइट कर लिया यहाँ तक सबने? और इसी का आगे नेक्स्ट पार्ट भी है, वेयर इज ईच ऑफ देम फाउंड इन द बॉडी। ठीक है, अब आंसर राइट करेंगे। आंसर, हाँ जी, कौन से 2 टाइप ऑफ जॉइंट हैं जो इस यूनिट में डिस्कस किए गए हैं, ये आपने पहले लर्न भी किया है और आपको आता भी है। पहले आपको मैंने लर्न करवाया है, राइट किया था ना हमने रफ नोटबुक पे। कौन से जॉइंट्स हैं? hinge joint and ball and socket joint have been डिस्कस्ड। ठीक है, यही 2 ज्वाइंट डिस्कस किए गए हैं। यही 2 ज्वाइंट डिस्कस किए गए हैं ना। अब ये तो आपके पहले वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का, उसका आपने आंसर राइट कर दिया कि विच 2 टाइप ऑफ जॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। ठीक है, आगे हमने क्या राइट किया? क्वेश्चन मार्क। तो ये उस पार्ट का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर है, hinge joint and ball and socket joint have been discussed। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? where is each of them found in the body, कि ये दोनों आपकी बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं, उसका आपने आंसर यहाँ पे अब राइट करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे कि hinge joint की भी हेडिंग देंगे एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की भी आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग दे के फिर आपने इसको राइट करना है। तो मैं ब्लैक पॉइंटर के साथ ही हेडिंग दे रही हूँ, आपने भी इसी के साथ देनी है। हिंज ज्वाइंट, पहले हम कौन सा राइट करेंगे? हिंज ज्वाइंट। तो जब भी आप हेडिंग देते हैं, किसी भी वर्ड की हेडिंग देके जब हम राइट करते हैं तो बिल्कुल उसके नीचे वाली लाइन से कभी भी स्टार्ट नहीं करते। उसके साथ थोड़ा सा पेज पे 3 फिंगर या 4 फिंगर्स का, आपका 4 फिंगर्स का गैप तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपने 2 फिंगर्स का गैप अपनी नोटबुक पे रखना है और उसको यहाँ से राइट करना है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हिंज वर्ड के नीचे से स्टार्ट ना करें, जहाँ पे आपका जो जॉइंट वर्ड आ रहा है उसके नीचे से आप राइट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने मुझे देखना है, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी राइट करना, आपने भी वहीं से राइट करना है। हाँ जी, हिंज जॉइंट का पहले तो फंक्शन हम राइट करेंगे कि क्या फंक्शन है इसका, क्या राइट किया था, लर्न किया है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अब आप इसकी क्या बताएंगे? एग्जाम्पल। ओके बेटा, अब हमने इसकी क्या राइट करनी है? एग्जाम्पल। जो आपने एग्जाम्पल मतलब कि कौन कहाँ पे होते हैं जॉइंट्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से जॉइंट है, वो हमने राइट करना है। यहाँ पे जगह कम हो गई है तो मैं अप साइड पे राइट करी हूँ, ऊपर वाली तरफ आपने राइट कर लेना है देख के। ठीक है, ये राइट कर लिया है ना क्वेश्चन नंबर 1 से आपने?
ठीक है। जो एग्जाम्पल है बेटा वो मैं इधर ऊपर वाली साइड पर राइट कर रही हूँ, ठीक है। हिंज जॉइंट इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल जो मैं राइट कर रही हूँ वो भी आपने सेम इसी तरह से राइट करनी है जैसे मैं राइट कर रही हूँ। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं वो आप बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, knee and shoulder joint। जी, तो नी और शोल्डर ज्वाइंट आपने पहले भी पढ़ा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये दोनों ऐसे ज्वाइंट्स हैं जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, हिंज ज्वाइंट। इसका क्या फंक्शन है, हिंज ज्वाइंट क्या है, इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नी एंड शोल्डर ज्वाइंट। आपका नी शोल्डर ज्वाइंट एंड शोल्डर, सॉरी बेटा, नी एंड एल्बो ज्वाइंट आना है यहाँ पे। शोल्डर ज्वाइंट तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में आता है, सो सॉरी, इसको आप सही कर लें, नी एंड एल्बो ज्वाइंट। ये दोनों ऐसे ज्वाइंट हैं जो कि सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करते। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड ज्वाइंट कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसकी हेडिंग देंगे हम यहाँ पे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसको भी आपने बिल्कुल यहाँ से फिर स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि पेज के बिल्कुल एंड तक आपके जा रहा है ये वर्ड, तो कोशिश करनी है कि पूरे पेज के ऊपर ये ना फैले, थोड़ा सेंटर तक आ जाए, ठीक है। इसको आपने ज़रा थोड़ा कम ब्रॉड करके राइट करना है। ओके, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या फंक्शन है इसका, इधर भी हम 3 लाइन फिंगर या 2 फिंगर्स का आप गैप देंगे और फिर इसका फंक्शन आप राइट करना है आपने, इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। जी, तो यही हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा हिंज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो सब डायरेक्शंस में मूव करता है। इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, अभी एक चीज़ आपने ये भी नोट करनी है कि जब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड राइट किया है तो उसके आगे एस नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पे हिंज ज्वाइंट में डाल रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ एस राइट किया हुआ है। इसका क्या पर्पज़ है कि यहाँ पे ओनली वन साइड की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एस नहीं पुट करेंगे। और जो इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शंस भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मोर डायरेक्शन, मोर देन वन डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम एस को पुट करेंगे, ठीक है। इस बात का आपने भी ख्याल रखना है राइट करते हुए कि यहाँ पे डायरेक्शन में वर्ड में एस लास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे आपने डायरेक्शन के बाद एंड में एस लाजमी राइट करना है। ओके, तो अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, कौन है इसकी क्या एग्जाम्पल दें, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आपको भी आता है। शोल्डर, जी, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट्स, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट्स। तो ये दोनों ज्वाइंट्स ऐसे हैं जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। ये दोनों ज्वाइंट ऐसे हैं जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके बेटा, तो
शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप भी राइट करना है। ओके, ये तो आपका आज का वर्क था। क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं 2। अब आप डायरी नोट कर लें अपनी, इनको अच्छे से आपने राइट करना है नीट नोटबुक के ऊपर, रफ राइट नहीं करना और लर्न भी करना है, ठीक है। तो डायरी नोट कर लें। साइंस यूनिट नंबर 1 ही हमारा चल रहा है, आपको पता है। यूनिट नंबर 1 LQ फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस 1 and 2 लर्न। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जो है आपने इन दोनों को लर्न करना है, ठीक है। ये आपकी डायरी है, इसको आप अपने पास डायरी पे नोट करेंगे और इसको आपने फिर लर्न भी करना है क्वेश्चन आंसर्स को। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।